Hello everyone, most welcome to this channel. Today नेशनल फार्मर्स डे, आज 23 दिसंबर है, आज नेशनल फार्मर्स डे है। आज का सिचुएशन, आज का कंडीशन देश का देखते हुए जो हमारे किसान बंधु हैं उनका क्या अभी कंडीशन चल रहा है, कितनी असहाय हैं, कितनी मजबूरी में हैं हमारे फार्मर्स, और हमें देश में क्या क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक यूपीएससी एस्पायरेंट होने की वजह से मेरा क्या दर्द है इनके प्रति, क्या संवेदनाएं हैं इनके प्रति, और देश के प्रति में देश के किन सेक्शन का, किन समुदाय का, किन वर्गों का बहुत ही मेजर रोल रहता है और हमें किन की सम्मान करना चाहिए। अब मैं इस वीडियो में अब जो मैं सोचता हूँ एज ए यूपीएससी एस्पायरेंट मैं आपसे साझा करूँगा। क्योंकि आज नेशनल फार्मर्स डे है, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाना उचित समझा। जो डे बाय डे अपने फार्मर्स का कंडीशन देखता हूँ, बहुत ही तकलीफ़ होती है। ये देश हमारा जो है इंडिया, बड़ा गर्व से कहना पड़ता है कि हमारा कृषि प्रधान देश है ये, और हमें अपने किसान बंधुओं का पूरे सम्मान के साथ, पूरे दिल से के साथ उनका सम्मान करना चाहिए। कभी उनको ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि वे असहाय हैं या वे अकेला फील करते हैं इस देश में, क्योंकि उन्हीं के बदौलत पे ये देश हमारा चलता है। ये इस देश में 3 फैक्टर हमारे मेजर रोल प्ले करते हैं जो देश के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। पहला हमारा आता है किसान बंधु होते हैं, जो कि हमारे किसान बंधु सेक्शन हैं। उनकी हमें हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे आप जिस भी सिचुएशन में हैं, चाहे जिस पोस्ट पे हैं। दूसरा जो सेक्शन है हमारा सोल्जर्स, हमारे सैनिक, उनका हमें हमेशा तहे दिल से आभारी रहना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा अपने बॉर्डर पे अपने जान को जोखिम में डालते हुए हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हमें अपने देश की सुरक्षा करते करते अपने जान भी न्यौछावर कर देते हैं। बहुत सारे सैनिक अब शहीद होते हैं, हमें उनके दिल से, उनके लिए अपने दिल में सम्मान रखना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा जो चिल्ड्रेंस, छोटे बच्चे हैं, क्योंकि सभी बच्चों को हमारा जो अभी देश का कंडीशन है, सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो पाता है। कि अभी ऐसा कंडीशन है कि सारे बच्चों को एजुकेशन जो है वो ईज़िली प्रोवाइड नहीं अपनी गवर्नमेंट नहीं कर पाती है। बहुत सारे सेक्शन के बच्चों को देखता हूँ जो एजुकेशन हीन है या एजुकेशन प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वे ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि उनके लिए पढ़ना एक बहुत ही कठिन है, मतलब कठिन, उनके लिए सर्वाइवल ही कठिन है, तो पढ़ाई उनके लिए दूर रहा। मैं हमेशा इन 3 सेक्शन के बारे में सोचता हूँ। जब इनके बारे में सोचता हूँ तो बड़ा तकलीफ़ होती है कि मैं इनके लिए अब आज भी करने के लिए रेडी, मैं करता भी हूँ जो जितना मैं कर सकता हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि आने वाले समय में अगर मैं आज कुछ भी होता हूँ, किसी पोस्ट पे रहता हूँ, लेकिन मैं इन 3 सेक्शन को हमेशा याद रखूँगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश के, इस कंट्री के बेस हैं। इनको हमें कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। हमें अपने किसानों का तहे दिल से सम्मान करना चाहिए, और सैनिक का हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए, उनके लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए जब हमारे सैनिक हमारे सामने हों। दूसरी बात, हमें अपने बच्चों, जो हमारे चिल्ड्रेंस हैं, उनका अधिकार है, उनका शिक्षा। हमें, अगर आप कहीं भी हों, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बच्चे असहाय हैं एजुकेशन प्राप्त करने में, आप जितना भी हो सके उनके प्रति कंट्रीब्यूशन करें, क्योंकि वे बच्चे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वे अपना शिक्षा, जो उनका अधिकार होता है, वे प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसी हमारी करंट सिचुएशन है। तो इसको देखते हुए मेरा इन 3 सेक्शन की, 3 कम्युनिटी के प्रति बहुत ही अंदर दर्द है कि मैं इन सेक्शन के लिए हमेशा, मेरी जो सोच है वो बनी रहे, और मैं इनके लिए कुछ फ्यूचर में कर पाऊँ अच्छा, और हमेशा सम्मान मेरा ये इनके प्रति बना रहे। और आप क्या सोचते हैं, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप इन 3 सेक्शन के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर करने का सोचिएगा। मेरा इस सोच है कि मैं आगे चल के मैं इनके लिए ही जीऊँ, या इनके लिए ही अपना जो भी लाइफ है आदि जो भी कुछ है मैं इनके लिए समर्पण करूं, क्योंकि हमारे ये देश के लिए बहुत ही
बहुत कुछ करते हैं। हमारे किसान बंधु की वजह से हम यहाँ जहाँ कोई भी कहीं बैठा हुआ है अपना भोजन करता है या कुछ भी उन्हीं की वजह से अपने कार्य को आगे बढ़ाता है। हमारे सैनिक हैं वो हमें अपने देश में सुरक्षित रखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इसलिए आप भी अगर आप ऐसा सोच रखते हैं तो आप ज़रूर इनके बारे में सोचिएगा और इनका साथ दीजिएगा। जय हिंद।